अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज तारीख़ है 27 दिसंबर 2025। आपने हमारा पहला वीलॉग जिसमें हमने 26 दिसंबर 2025 की रुदाद आपको सुनाई थी, जिसमें इस्लामाबाद से हम एक स्नो राइड के तवसत से हवेली फारवर्ड कोटा की तरफ गामजन थे और महमूद गली नादरा ग्लेन रिज़ॉर्ट तक पहुँचे थे। इस दौरान कई इलाकों के साथी हमारे साथ शामिल हुए। कुछ लोग हमारे साथ दिन को शामिल रहे, लेकिन रात को कैंपिंग में वो हमारे साथ शामिल नहीं हुए। इस वक्त जो मंज़र आप देख रहे हैं ये नाश्ता बनाने और हमारी असली मंजिल नीलफरी की जानिब जाने के से पहले की तैयारी है। यहाँ से निकलने के बाद हमने पलंगी, फारवर्ड कोटा और रास्ते में दीगर जगहों से मुख्तलिफ साथियों को अपने साथ जोड़ना था और एक अच्छी गैदरिंग को लेकर नीलफरी तक पहुँचना था, ताकि पहाड़ों के इस आलमी दिन पर पहाड़ों पर वो एक्टिविटी जो कि अमूमन सर्दियों में जैम हो जाती है, रुक जाती है, हम इस जमूद को तोड़ सकें। वीलॉग ज़रूर देखें ताकि आपको पता लग सके कि हम इस वीडियो में आपके साथ क्या एडवेंचर शेयर करने जा रहे हैं। नाज़रीन, वैसे तो वीलॉग देखने के बाद आप तमाम तफसीलात से आगाह हो जाएंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन के तौर पर मैं चंद चीदा मालूमात आपको देना चाहूँगा। नीलफरी हवेली आज़ाद कश्मीर का एक प्रोमिनेंट टूरिज़म डेस्टिनेशन है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से ये नेचर लवर्स की आंखों से, उनके अजहान से अभी तक कोसों दूर है। अक्सर लोग जो नेचर लवर भी हैं और थोड़े से एडवेंचरस भी हैं, वो नीलफरी को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं और किसी लोकल बंदे से राब्ते में ना होने की वजह से उसके मशहूर ट्रैक पर जाते हैं, जो कि अब लैंडस्लाइड का शिकार हो चुका है और उनकी गाड़ी या मोटरसाइकिल उस बेस कैंप तक नहीं पहुंच पाती जहां से नीलफरी को आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। इस व्लॉग में आप देखेंगे कि हम बसाहां की बजाय सोली जब्बी वाला रोड, जो कि गुगू डारा से ऊपर रुख डोक के साथ से होता हुआ नीलफरी को एक्सेस करता है, वो ना सिर्फ आपको रास्ता दिखाएंगे बल्कि उस रास्ते पर होने वाले मुकम्मल एडवेंचर से आपको आगाह करेंगे। ये व्लॉग नीलफरी में हमारे पहुंचने तक की रुदाद और रात का खाने पीने और सोने तक की तमाम रुदाद से आपको आगाह करेगा। नाज़रीन, इस वक्त हम नादरा ग्लेन से निकल रहे हैं, ग्रुप फ़ोटोज़ ले रहे हैं और हमारे साथी जो हैं वो हमारा वेट कर रहे हैं। 10:30 का टाइम हो चुका है और इंशाल्लाह हम 11 बजे के करीब पलंगी और 11:30 बजे कोटा को क्रॉस करेंगे और तकरीबन 20 से 25 लोगों का ये काफ़िला आज नीलफरी ज़रूर पहुँचेगा, अगर मेरे अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह। नाज़रीन, मैं इस वक्त नादरा ग्लेन के पार्किंग से बाहर निकल रहा हूँ और आप देख सकते हैं महमूद गली लस्टन्ना रोड पर ये खूबसूरत रेस्ट हाउस पिकनिक पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त हम महमूद गली रेस्ट हाउस से गुजर रहे हैं और जो सर्दियों की वाइब्स हैं वो आपको जो है वो इस वक्त महसूस हो रही होंगी। हमारी इकलौती बाकायदा रोड जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट हवेली को पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दूसरे इलाकों से जोड़ती है, वो इस वक्त आप देख रहे हैं। जहां बात करेंगे इस रोड के दाएं बाएं खूबसूरत नज़ारों की, तो बेशक वो ऐसी खूबसूरती आपको पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बहुत कम नज़र आएगी, लेकिन एक ज़िले को कनेक्ट करने के लिए एक छोटी रोड मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हवेली वालों के साथ कुछ भेदभाव ज़रूर है। अलबत्ता ये रोड जो पिछले कुछ सालों से कारपेट हो गई है, इस पर मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करूँगा कि भले छोटी से ही लेकिन एक अच्छी रोड हमारे डिस्ट्रिक्ट को बाकी इलाकों से कनेक्ट करती है, जो कि पूरे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लोगों को यहाँ आने पर जो है वो उकसाती है। क्योंकि इस रोड के जो नज़ारे हैं ये बिल्कुल आप ऐसे समझें कि जैसे आप किसी बहुत खूबसूरत जगह पर जाते हैं तो उसके दरवाजे से एंटर होते ही आपको उसकी खूबसूरती का अंदाज़ा होना चाहिए, और ये इलाका उस हिसाब से हवेली डिस्ट्रिक्ट के शायान शान है। बाकी अगर रोड थोड़ी सी मज़ीद बेहतर चौड़ी हो जाए तो इससे यकीनन हादसात और दीगर मसाइल का भी जो है वो पेशबंदी हो सकेगी, और मुझे ऐसे लगता है कि शायद हमारे इलाके का जो टूरिज़म है, हमारे इलाके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी मज़ीद बेहतरी मिलेगी। अब दानिश स्कूल आपको यहाँ पर मिल रहा है इंशाल्लाह, उसके बाद यूनिवर्सिटी, एक हवेली की प्रॉपर यूनिवर्सिटी आपको यहाँ मिल रही है, तो मेरे ख्याल से जहाँ टेलीकॉम सर्विसेज बेहद मानी रखेंगी इन सारे प्रोजेक्ट्स को कामयाब बनाने के लिए, वहीं पर इस रोड का मज़ीद चौड़ा होना भी शायद बहुत ज़रूरी है। इन पलंगी बाज़ार मुमताज़ाबाद में हम एंटर हो चुके हैं। यहाँ से हमारे साथ जनाब हसनैन राठौर साहब और आदिल आज़ाद साहब ज्वाइन करेंगे, और उनकी मैयत में चंद लोग और भी हैं जिनको मैं शायद नाम से नहीं पहचानता। चलें जी, हसनैन भाई आ चुके हैं, और हाँ जी कोई मसला नहीं है जी, हम 7:15 उठ गए थे लेकिन वो नाश्ते पानी में पता ही नहीं लगा। चलो आओ जी, आओ। अच्छा जी, आओ पीछे। क्या नहीं सब किधर है? इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है ना, थोड़ी सोच है, यकीन मानो मैं आपको फुल स्टोरी सुनाता हूँ। ये नाज़रीन क्रॉस आ चुका है जहाँ से सोली का और हालन का जो रास्ता है वो अलहदा होता है। जो लोग नीलफरी को यूट्यूब से जानते हैं वो अमूमन उस रास्ते पर नहीं मुड़ते जिस पे हम अभी मुड़े हैं,
वो यहाँ से सीधा जाते हैं और बसहा शरीफ से जो रोड है नीलफरी का, उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। और उनको ये पता नहीं है कि वो रोड 2 साल पहले कुछ जगहों से लैंडस्लाइड का शिकार हो चुका है और वहाँ से बाइक भी नहीं गुजारी जा सकती। नीलफरी के कदरे मुश्किल लेकिन 2 रास्ते जब्बी सईदां की तरफ से और ब्रिंगबन एक जगह है, वहाँ से जाते हैं और हम उन्हीं में से किसी एक रास्ते को आज अडॉप्ट करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम सोली बाज़ार से गुजर रहे हैं। सोली बाज़ार से थोड़ा सा पहले उल्टे हाथ पर जब्बी सईदां का रोड जाता है। हम उसी रोड को अडॉप्ट करेंगे, लेकिन हमें कुछ चीज़ें चाहिए और सबसे ख़ास हम पानी भरना चाहते हैं, इसलिए हम सोली बाज़ार में आए हैं। आप भी अगर नीलफरी की तरफ कैंप या कोई इस तरह की एक्टिविटी करने जा रहे हैं और जब्बी का रास्ता आप अडॉप्ट करने की प्लान करते हैं तो सोली बाज़ार एक अच्छा ऑप्शन है आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के हवाले से। ये मनाज़िर हैं सोली बाज़ार के। नाज़रीन, इस वक्त हम जब्बी मोड़ में आ चुके हैं। चूँकि इस वक्त हम सोली बाज़ार गए थे, इसलिए आपको लग रहा है कि हम राइट मोड़ रहे हैं, लेकिन जब आप आएंगे कहूटा से तो आपको बेसिकली उल्टे हाथ पर मुड़ना पड़ेगा। अच्छा भाई, चले आगे रहना है। अगर कोई क्रॉस आया उसको जरा सही रास्ता मुड़ना है तो उठा कोई रुक जाइए इशारे वास्ते। ये नाज़रीन, विंटर वाइब चेक करें आप जब्बी सईदां गांव की। और ये गालिबन वो स्कूल आ गया है जो कि यहाँ पे इंतखाबात के वक्त पोलिंग स्टेशन भी बनता है। और मैं वाहिद शख्स हूँ सोली गाँव का जिसका वोट इस स्कूल में जो है वो आके डालना पड़ता है। ये हम अभी जब्बी सईदां से जा रहे हैं और ये खूबसूरत तरीन मनाज़र हैं यहाँ के, दरख्त अतराफ़ में और बीच में से ये खूबसूरत सी रोड निकलती हुई। मुश्किल ट्रैक तो है लेकिन मज़ा आ रहा है सफ़र का भी और इस वेदर का भी। बेहतरीन मौसम चल रहा है और आज तारीख़ है 27 दिसंबर और ज़बरदस्त किस्म का मौसम है। कुछ बाइक्स चले गए हैं और 1-2 बाइक्स हमारे साथ ही हैं। तो क्योंकि इस रोड पे अगर बाइक पे आप हैं तो एक बंदा ही बस करता है, एक बाइक पे अगर 3 बंदे होंगे तो वो फिर हमारे साथ ही होंगे। तो बाइक ही बस, बिल्कुल बाइक बस कर देता है फिर। तो ये कुछ हालात हैं। अभी आपको पहुंच के भी मनाज़र दिखाएंगे वहाँ के कि नीलफरी में आजकल क्या हालात चल रहे हैं। ये क्यों नहीं हट रहा आगे से? हट जा हट जा। तो नाज़रीन, अभी हम कच्चे जो पैच है इसका उस पर आए हैं और ये हमारे साथ जो जितने बाइक्स थे वो भी यहाँ पे आके हमें मिल गए हैं। और अब रास्ता कच्चा स्टार्ट शुरू हो गया है और गाड़ी ने भी 4x4 लगा ली है और बल्कि बाइक्स वालों ने भी जो हिम्मत को 4x4 लगाया है। और अब हम निकल रहे हैं अपने सफ़र पर और अब रास्ता जो है वो कच्चा शुरू हो गया है। अब देखते हैं कि आगे हमें क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह नीलफरी पहुंचेंगे तो आपको मनाज़र वो भी दिखाएंगे और कच्चे रास्ते के मनाज़र भी आपको दिखाएंगे। हमारे बाइक्स वाले लोग इस वक्त अपनी जो सफ़र है वो उन्होंने शुरू कर दिया है और उसके बाद वो निकल चुके हैं अपनी मंजिल की जानिब। तो आगे चल के आपको बेहतरीन किस्म के मनाज़र से महसूस करवाएंगे इंशाअल्लाह। तो ख़वातीनो हज़रात, जिन मुश्किल चैलेंजेस की मैं बात कर रहा था इस रोड के, वो आ चुके हैं। आप देख सकते होंगे कि कितनी ख़तरनाक किस्म की रोड है, लेकिन जो हमारा कैंपर है और जो हमारे पायलट साहब हैं उनके हौसले जो है वो पस्त नहीं हुए। और तारीफ़ तो नहीं कर रहा क्योंकि तारीफ़ की तो अगले मोड़ में निकल रही है। अगले मोड़ में इनकी तारीफ़ ज़ाहिर सी बात है निकलेगी, लेकिन फिर भी कमाल चल रही है गाड़ी भी। और देखते हैं आगे क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करना होंगे रोड के हवाले से, क्योंकि रोड जो ट्रैक है काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। और ख़वातीनो हज़रात, ये हम पहुंच चुके हैं अपने बाइक्स के पास। यहाँ पर स्टे था और ये क्या कहना चाहेंगे आप? यार दिल पर हाथ रखो मेरे। देख लें फिर कितनी मुश्किल ड्राइव होगी। तो फिर हम अभी सफ़र पर गामज़न ही हैं तो आपको आगे दिखाते हैं क्या क्या हालात होते हैं। शुक्रिया। ख़वातीनो हज़रात, मुश्किल और गुंजान रास्तों से गुज़रते हुए हम अब वापस अपनी मंजिल की तरफ रवां हैं और ये रोड के हालात आपको पीछे हम नहीं दिखा सके क्योंकि मुश्किल रोड है। 2-3 मोड़ ऐसे हैं जो गाड़ी के लिए ज़्यादा मुश्किलात खड़ी कर देते हैं। और अभी हम फिर एक गुंजान से जंगल में पहुंच चुके हैं
और क्या खूबसूरत नज़ारे पेश कर रहा है, बल्कि वीरानियाँ पेश कर रहा है। तो अब गाड़ी भी ठीक है और अब रोड तो बेहतर है पहले से, तो लेकिन जो मुश्किल एक दो पैच थे वो पीछे निकाले हैं। अब इतनी मैं तारीफ़ नहीं करूँगा कि शायद अगले एक दो मोड़ ज़्यादा ख़तरनाक आ जाएं, तो अल्लाह खैर करेगा। इंशाल्लाह हम पहुँचेंगे नीलफरी, और नीलफरी के जो नज़ारे होते हैं ना आजकल के मौसम के, तो इंतहाई बेहतरीन होते हैं। और मैं इस रोड पे पहली दफ़ा इस ट्रैक पे आया हूँ, तो ज़बरदस्त किस्म का ट्रैक है, इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। काफ़ी लोग हवेली में आते हैं और वो सरपसा का रूट इस्तेमाल करते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा ये कि ये रूट भी एक दफ़ा बाइकर्स को इस्तेमाल करना चाहिए और देखना चाहिए कि इस रोड पे क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करना होंगे, क्योंकि एडवेंचर के बगैर तो सफ़र का बिल्कुल ही मज़ा नहीं आता, और अगर एडवेंचर ना हो किसी सफ़र में तो वो अधूरा सफ़र ही रहता है। तो ये एक मोड़ आ गया है, इसमें गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता गुजारा जा रहा है। पायलट साहब भी हमारे गाड़ी को गुजार रहे हैं। पायलट साहब वैसे हैं कमज़ोर ड्राइवर हैं काफ़ी, क्योंकि मोड़ बड़ा ख़तरनाक है। 23 किलो के कमज़ोर मैंने तो सेहत का पका ही नहीं है। 123 किलो के कवर मारा है ना। हाँ, ये तो हक बनता है आपका, लेकिन आप अच्छे ड्राइवर हैं, मैं कमज़ोर ड्राइवर इसलिए कह रहा था, मोड़ बड़ा खतरनाक था। और इस तरह के ख़तरनाक किस्म के मोड़ ज़रूर हैं इस पैच में, लेकिन मुझे ये रोड डेफिनेटली जो बसा का रोड है अच्छा, लेकिन कभी कभी वो रोड ख़राब हो जाता है इंतहाई, तो आप मुतबादल आप ये रोड या इसके अलावा आप ब्रिंग वन का रोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों रोड बहुत अच्छे हैं। और इस पर बारिश जब हो तो ये ख़तरनाक हो जाता है। इस चीज़ का आपने भी ख्याल रखना है कि मौसम जो है वो बिल्कुल देख के आना है। मौसम देखे बगैर, वेदर फोरकास्ट देखे बगैर आपने सफ़र, बल्कि सफ़र का जो इंतज़ाम है वो करना ही नहीं है, सफ़र के लिए आपने निकलना ही नहीं है। तो ये कुछ हालात हैं। जब भी सईदा वाली रोड के जो नीलफरी की तरफ निकलता है रास्ता तो अभी फिर हम पर रास्ता कुकुडारा, और अभी फिर हम कुकुडारा से निकलेंगे, फिर आगे हमारा ट्रैक जो है वो ही होगा नीलफरी के लिए, जो एज़ यूजुअल होता है। तो ये कुछ हालात हैं, आपको आगे चल के फिर मनाज़र दिखाते हैं कि आगे क्या क्या हो रहा है। वो कुकुडारा गांव का नाम है जो नीलफरी से पहले आता है, और फाइनली हम कुकुडारा में एंटर हो चुके हैं। आजकल ग्रीनरी नहीं है, कुकुडारा का वो वाला माहौल नहीं है, लेकिन इस सीज़न का भी अपना ही मज़ा है। वरना कुकुडारा मुझे हवेली में ऐसा गांव कोई नहीं लगता जो कुकुडारा जितना खूबसूरत हो, क्योंकि इसके ये जो नीलफरी को टच करता है इसकी खूबसूरती में काफ़ी इजाफा हो जाता है। तो ज़बरदस्त किस्म का गांव है, ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे आपको मेडोज़ भी छोटे छोटे मिलेंगे, लेकिन मज़ा आ जाता है इन मेडोज़ में आके। कुकुडारा की खूबसूरती कमाल ही है बस। जी नाजरीन, मलिक अमजद साहब इस वक्त मेरे कंपेनियन हैं, और अल्लाह का बहुत करम हो रहा है हम पे कि इस वक्त तक हमें कोई ऐसा सीरियस थ्रेट, कोई इशू नहीं मिला, और गाड़ी बहुत अच्छे तरीके से आ रही है। मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन वाला मामला अभी तक हमें फ़ील नहीं हुआ। और हमारी जो बाइक्स हैं वो भी माशाल्लाह काफ़ी एहतियाती तदबीर हम यकीनन अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जो लास्ट टाइम पत्थर लगने का एक सीन था और गाड़ी को जो है ना वो हर जगह पे वो नीचे से घसीट रही थी, वो काम इस दफ़ा जो है वो हो रहा है, लेकिन बहुत मामूली हो रहा है। अभी आपके सामने एक सख्त जगह आ गई है, इसको हम अपने एक्सपीरियंस पे कोशिश करते हैं चढ़ाने की। अल्लाह करेगा कि अच्छे तरीके से ये चढ़ जाएगी। ऐसा ना, ये डेंजरस रोड है, तो इसी वजह से तो मैंने गाड़ी के अंदर हेलमेट पहना हुआ है। अब आप अंदाज़ा ये लगा लें। ये आगे से रोड ऐसे नीचे उतर रहा है, उधर जा रहा है, किधर जा रहा है? इधर मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे रोड नीचे जा रही है। ये फ्लॉप है, हां बैक साइड से जा रही है। नहीं, ऊपर नहीं बल्कि नीचे जा रही है, नीचे से जा रही है। अच्छा, तभी तो मैं कोई रोड वो जा रहे, वो सड़क पे जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, मैं तो वो में आ गया ना। यहां पर आगे कर लेना। मैं भी देख के परेशान हो गया, मैंने कहा ये क्या सीन है।
वहाँ कर दे आइए। अल्लाह अकबर। वज़ीर आज़म भी इधर के हैं अगर असल में देखो ना, आज़ाद कश्मीर में बहुत तरक्याती मसाइल इतने ज़्यादा है ना सही है, कि आबादी वाली जगह छोड़ के किस तरह किसी जगह को ट्रेन करना ये बहुत मुश्किल है। सही है। बस इसी चक्कर में जो है ना ये फिर रह जाती है। 4 व्हील भी कमाल की चीज़ है जी, लेकिन 4 व्हील के साथ हिम्मत भी होनी चाहिए बंदे का, दिल करता दिल करता। मैंने साहब को कहा कि आप जब तक 4 व्हील चलाते नहीं हैं सही है। तब तक आती नहीं। आपको यकीन ही नहीं आता ये कैसे हाँ ये कैसे चढ़ेगी, अब उधर ही तो मैं गाड़ी को दे रहा हूँ ना, हाँ मुझे पता है कि ये आराम से जा रही जा है। रही है, गाड़ी में जोर मार रही है। जब आपने अपना पिछला टायर देखना है वो सही जगह पे ठीक है, ठीक है। पत्थर इशू बनाते हैं। आगे को पत्थर है, ज़्यादा बड़ा है पत्थर ना। आगे क्या देखते हैं सीन, वो वाला पत्थर को मैं साइड पे हाँ, वो एक सेकंड वो बिल्कुल ऊपर निकला हुआ। हाँ पीछे पत्थर। बस 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 आप ऊपर भी फेंकिए, आप ऊपर भी फेंकिए, बस 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 और भी फेंकिए। पहले आप गाड़ी को इधर करें ताकि गाड़ी फिर जहाँ चले तो फिर बस 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 ना उधर लगाए तो सर एक सेकंड सर एक तरह पीछे पसंद इधर लगाए पत्थर लगाए लग गया पत्थर लग गया थोड़ा सा आगे जाकर इस वक्त हम नीलफरी जाते हुए जो आखिरी ढोक आती है वहाँ पहुँच चुके हैं। कैंपर जो है आप देख सकते हैं कि हमने लगाया है एक मैडो में। ये आखिरी मोड़ है जिसके बाद नीलफरी की पार्किंग शुरू हो जाती है और तकरीबन पैदल 3 से 4 मिनट नीलफरी तक आप जा सकते हैं। लेकिन इस वक्त 2-3 हमारे दोस्त जो हमसे पहले आ चुके थे उन्होंने हमें वीडियोस दिखाई हैं कि इस बोर्ड के बाद मुकम्मल बर्फ़ है पहाड़ की दूसरी तरफ। तो अब हम ये मशवरा कर रहे हैं कि क्या हम इस वक्त यहाँ से पैदल जाएँ और कैंपर बाइक यहाँ खड़ी करें और सिर्फ थोड़े से नज़ारे लेके हम वापस आ जाएँ, या हम इस वक्त जो कि थकन भी काफ़ी हो गई है यहाँ रिलैक्स करें और सुबह जब फ्रीजिंग जो है वो अपनी एक्सट्रीम पे होगी उस वक्त जाएं और नीलफरी झील को एग्जामिन भी करें और इन्जॉय भी करें और जो भी उस वक्त हमारे दिमाग में आया वो करें। ये इस वक्त आप देखें हमारा जो गालिबन हाजी पीर और शेरू ढारा वाला जो हमारा इलाका है उसका कोई टुकड़ा जो है वो हम इस वक्त देख रहे हैं। ये जो है आप हवेली का 360 व्यू इस जगह से देख सकते हैं और सबसे ज़बरदस्त ये गुलमर्ग की पहाड़ियाँ जो हैं ये भी यहाँ से आपको नज़र आती हैं जो कि मकबूजा जम्मू कश्मीर का इलाका है। नाजरीन, साथियों की सलाह यही बनी है कि हमने मैडो पर नहीं बल्कि स्नो के ऊपर जाकर कैंपिंग करनी है, लिहाजा नीलफरी ढोक से अब हमारा सफ़र नीलफरी मैडोज़ की पार्किंग की तरफ जारी है। नाज़रीन, इस वक्त हम नीलफरी के बिल्कुल पास पहुँच चुके हैं।
नाजरीन, ये वो बोर्ड है जो कि उस चौक पर लगा है जहाँ से जब भी गुगुडारा वाली रोड और बसहा वाली रोड नीलफरी पार्किंग से ज़रा पहले मिल जाती है। इस बोर्ड को क्रॉस करते ही बर्फ़ के आसार अच्छे खासे नज़र आना शुरू हो गए, लेकिन इसके साथ ही एक जगह पर कीचड़ और गारा भी मिला। बर्फ़ को देखकर पहले तो मैं डर गया, लेकिन जब गाड़ी ने उसके ऊपर अपनी परफॉर्मेंस दिखाई तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये गाड़ी बनी ही बर्फ़ पर चलने के लिए है। लेकिन गारे के ऊपर जब गाड़ी आई तो गाड़ी फंस गई, लेकिन जब साथ हो अल्लाह तो फिर क्या परेशानी। साथियों ने जल्द ही छोटे छोटे पत्थर ट्रैक पर डाले और दूसरी ही कोशिश में गाड़ी यहाँ से अपने ही ज़ोर पर निकल आई। ख़वातीनो हज़रात, नीलफरी के सफ़र में हम रवा दवा हैं, लेकिन रास्ता इतना हैरान कुन निकला। आज 27 दिसंबर है और रास्ते के हालात ये कुछ हैं। बर्फ़बारी अच्छी खासी है और हमारी गाड़ी जो कैंपर है वो यहाँ पर स्लिप है, उसकी वजह से यहाँ पर उसको मुश्किलात पेश आ रही हैं। लेकिन लोग ये चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं बार बार और ज़बरदस्त किस्म के नज़ारे हैं इस कैंपर से आगे के। अगर हमारा कैंपर चढ़ जाता है तो रात को हमारा स्टे ऐसे नज़ारों में होगा जो दिल मोह लेने वाले नज़ारे हैं और ख़ूबसूरत किस्म का वेदर है। ये देखें, पत्थर रखे जा रहे हैं ताकि कैंपर चढ़ जाए और वो कैंपर के सामने आपको नज़र आ रही होगी बेडोरी। नाजरीन, इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं नीलफरी मेडोज़ पर, वो जगह जिसके हवाले से ये वीलॉग आज सुबह से जो भी हमारी कार्रवाई है आप देख रहे हैं। हमारा कैंपर जो है वो नीलफरी मेडोज़ के एंट्री पॉइंट तक पहुंच चुका है। तकरीबन 3 से 4 इंच और किसी जगह पे 6 इंच तक भी बर्फ़ है। बेडोरी यहाँ से अगर आप देख सकें तो बेडोरी आपा जो है वो भी हमें नज़र आ रही हैं। ये जगह हमने सेलेक्ट की है कि आज रात को हम यहाँ पर अपनी आखिर किस्म की विंटर जो है वो कैंपिंग करेंगे। और आज अच्छी बात यह है कि कल वाले साथियों में से कुछ लोग घट गए हैं और कुछ नए लोग हमारे साथ शामिल हो चुके हैं और अब हमारे कुछ साथी जा रहे हैं लकड़ियों की तलाश में और हम 1 से 2 लोग जो यहाँ रह गए हैं हम उनके आने तक इस कैंपर को सेटअप करेंगे ताकि जब वो आए आग जलाई जाए, खाना निकाला जाए, डेक लगाया जाए, माहौल बनाया जाए। चलें जी। अमजद, अस्सलाम वालेकुम। अमजद नाम है, इस्लामाबाद से हूँ जी। अवैस भाई का बहुत शुक्रिया कि वो हमें इस जन्नत के टुकड़े में ले आए हैं। लेकिन मैं मुखातिब हूँ डिस्ट्रिक्ट कवेली, फॉरवर्ड कोटा इन लोगों से कि काइंडली आप इधर आया करें। मुझे लगता है कि आप लोग नहीं आते हैं। अगर आप लोग इधर आते तो यकीनन आप ये रोड बनवा चुके होते या ख़ुद बना चुके होते। आपके पास ये जन्नत के अंदर रह रहे हैं और जन्नत के अंदर एक और जन्नत का टुकड़ा है, नीलफरी है। तो आप काइंडली, मैं तो आपसे मुखातिब हूँ, मैं तो फॉरवर्ड कोटा वालों से मुखातिब हूँ कि आप यहाँ आएँ। नहीं आते आप लोग। अगर आप आते तो यकीनन आप, अब ये तो प्राइम मिनिस्टर भी आपका है। क्या बात है, इस बात में तो मैं आप आते नहीं है इधर। आप पब्लिक आती तो वो उनको कहती है कि नहीं हमें तो ये रोड चाहिए। तो या आप जन्नत में रहते हैं तो इसलिए आपको उसकी कदर नहीं है, आपको पता नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि जिस तरह आज मैं आपको कैंपर पे बिठा के लाया हूं, वज़ीर आज़म साहब को भी एक टूर कराऊं इससे? मैं तो, मेरा तो पहले आपको सलाम है और फिर मेरा इस गाड़ी को सलाम है और जिस जज्बे के साथ, हिम्मत के साथ आप लेके आए हैं, यकीन करें ये अपनी जान जो है वो जोखों में डालने की बराबर है। ठीक है। और मेरा दिल है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट कवेली से का तल्लक है, तो एक दफ़ा उस गाड़ी पे बैठ के आए। क्या बात है जी। आए बैठ के इसके क्या बात। जी तो नाजरीन, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हमारे बाकी साथी जो हैं वो लकड़ी की तलाश में मारे फिर रहे थे और इस दौरान मैं और हसनैन भाई उनके लिए कैंप को सेटअप करने में जदोजहद कर रहे थे। टाइम लैप्स ये उस वक़्त का है कि जब हम शाम को नीलफरी मेडोज़ में पहुंचे और हमने साथियों के आने से पहले कैंप को सेटअप करने की कोशिश की। इस दौरान आप यहां से पीर पंजाल के जो रेंज है उसका नज़ारा भी कर सकते हैं। आपने देखा कि हमारे कुछ साथी लकड़ियों के साथ वापस भी आ चुके हैं। इसी दौरान शाम का अंधेरा जो है वो ज़रा तवाना हो गया, इसलिए अब आपको कैंपर की लाइट्स भी नज़र आएंगी। लेकिन चूंकि अभी हमारी तैयारी पूरी नहीं हुई थी, लिहाजा इन आर्टिफिशियल लाइट्स के सहारे हमने अपने कैंपर को सेटअप करना जारी रखा। आप देख रहे हैं कि कैसे एक बर्फ़ वाली जगह पर आज हम अपनी रात गुजारने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे माना भाई जो हैं वो बर्फ़ को हटाकर एक ऐसी जगह बनाने में कामयाब हो चुके हैं जहां पर हम कम से कम आग जला सकते थे। ये नाज़रीन, इस वक्त आग लग चुकी है और हमारे दी ग्रेट तौसीफ़ भाई फ्रॉम लाहौर, उन्होंने आज रोटियां पकाने का जो है वो ज़िम्मेदारी उठाई है और अल्हम्दुलिल्लाह
वो नील फरी मेडोज़ में हमें अपने हाथ से रोटियां पका के दिखाएंगे। तो सी भाई ज़रा मुखड़ा तो बखा दो। जी सर। और पेड़ा भी बखा दो। और ये तवा लग चुका है। सालन आपको बताया कि हम कढ़ाई और कोफ्ते बना के आए हुए हैं, हम उसको गर्म करेंगे। रायता हमारे पास है, डब रोटी का हलवा हमारे पास है। रोटियां बनाने के बाद इंशाल्लाह हम खाना खाएंगे। और ये आप देखें कि जो पुंछ सेक्टर की LOC लाइट्स हैं वो यहाँ से आपको नज़र आ रही हैं। और ये जो LOC लाइट्स हैं ये पुंछ सेक्टर पीर पंजाल का जो एरिया है जिस पे LOC जो है वो ये पुंछ सेक्टर से जब मैं मूव कर रहा हूँ तो इस वक्त जो LOC के ऊपर लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं ये गुलमर्ग के करीब का इलाका है। गुलमर्ग का वो हिस्सा जो कि आज़ाद कश्मीर की तरफ आता है वो है। और जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ अभी आपको नज़र तो कुछ नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब बेडोरी अगर रोशनी होती तो आपको बेडोरी नज़र आता। और आप समझ सकते हैं कि बेडोरी की डायरेक्शन से आप मज़ीद इधर जाएँ तो आपको उड़ी शहर की डायरेक्शन पता लगती है। हसीन खाने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है और अब हमने चाय धर दी है, यानी कि चूल्हे पे रख दी है। और इसके बाद हम चाय और बिस्किट्स और जो हलवा है डबल रोटी का इसको जो है वो खाएंगे। और बॉन फायर आप देख रहे हैं सारे साथी जो हैं वो बर्फ़ में बॉन फायर करके बैठे हैं। इंशाल्लाह गपशप करेंगे जब तक बर्दाश्त हुआ, इंजॉय करेंगे। और उसके बाद हम अपने रूफ टॉप टेंट में जाकर इस माइनस सिचुएशन में आज की रात में सर्वाइवल मोड में सर्वाइव करेंगे इंशाल्लाह। सामीन नाजरीन, मैंने आपसे कहा था कि चाय बनाएं, लेकिन वो मैंने बना लिया है। अब आप सिर्फ उसका मीठा चेक कर लें, ठीक है? बस अब बारी आती है तो मैं आपको बुलाता हूँ, तब तक आप बोन फायर की वीडियोस। ये नाजरीन इस वक्त चाय का जो दौर है वो चल रहा है और सैंडविच बिस्किट हलवा और हलवा नील फरी और हलवे का चोली दामन का साथ है। लेकिन ये राज किसी किसी को पता है, हर बंदे को ये बात नहीं पता कि हलवा यहाँ की सर्वाइवल मोड का एक एसेंशियल एलिमेंट है। ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ ਨੀਲਫਰੀ थी मोहम्मद वैस हमीद राठौर ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੁਗਾ ਛੋੜ ਗਏ ਮੈਂ ਜੋ ਅਗਲਾ ਗਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਕਤ ਆਸੀ ਯਾਦ ਆਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੈਸ ਹਮੀਦ ਰਾਠੌਰ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਓ ਜਾਵਾਂ, ਆਓ ਟੁਰਾਂ, ਆਓ ਕੈਂਪਿੰਗ ਕਰਾਂ, लेकिन सानू नहीं अकल आई। यह गाना साढ़े वास्ते। चलो जी। जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा तुमको एक शख्स याद आएगा।